करके गए हैं और तू कैसो जोगी है, मेरे लाला के दर्शन की इच्छा है तेरी। अरे बाबा तूने अपने स्वरूप को देखा है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, कातर बिच्छू तेरे शरीर पर घूम रहे हैं। ऐसे स्वरूप को मेरे बेटो लाला देख लेंगे ना बाबा वो डर जाएगा। और माता यशोदा कहती बाबा जो तेरे गले में जो सांप है ना, जाए देख करके तो मुझे खुद डर लग रहे हो है। मेरो बेटा मेरो लाला अभी पलने में सोए रहे हो है, मेरो बेटा तो सोए सोए सपने में भी सांप देख ले तो डर जावे है। बाबा ये धन वैभव संपदा चाहिए, द्वार पर रखी है, लेके चले जाइए। बोले बाबा ने कही मैया अगर तू तिरिया हट है तो मैं भी जोगी हट हूँ, चाहे कछु है जा, बिना तेरे लाला के दर्शन किए तो हम जाएंगे नहीं। बोले बाबा कहते हैं कि दरवाजे पर यहीं बैठ जाऊंगा, दूनी रमाऊंगा मैं। मैया ने कही बाबा कोई बात नहीं, नंद भवन के तो बहुत दरवाजे हैं, एक दरवाजा बंद कर लोगे तो दूसरे दरवाजे से काम चल जाएगा मेरा तो। बोले बाबा भगवान गोविंद से बार बार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप तो जानते हो मैं कभी किसी के द्वार कुछ मांगने नहीं गया हूँ, पहली बार आया हूँ और आपके द्वार पर क्या लेने के लिए? कुछ संपदा नहीं चाहिए मुझे वैभव नहीं चाहिए, हमको तो बस गोविंद आपके दर्शन की इच्छा है, हमें बस चले आए हैं आपके द्वार पर। मैंने सुना है गोविंद आपके द्वार जो भी आता है कभी खाली हाथ नहीं गया, क्या इस बार मेरी इच्छा पूर्ण नहीं होगी? भोलेनाथ माता यशोदा से कहते मैया तू अबाल दर्शन ना करवावेगी कोई बात नहीं, नेक तोरो बेटा बड़ो है जावेगो, घुटमन घुटमन चल के तो घर से बाहर निकलेगो ना, तभी तेरे लाला के हम दर्शन कर लेंगे, लेकिन बिना दर्शन किए हम नहीं जाएंगे। मैया ने कहीं दरवाजा खोलो ही नहीं, लाला दरबार पे आए कैसे? भोले बाबा ने फिर दूसरी बात कही मैया नेक और लाला बड़े हैं जाएंगे, पढ़ने लिखने तो स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कि अनपढ़ रखेगी बिना पढ़े लिखा रखेगी लाला को? जब कन्हैया पढ़ने के लिए जाएंगे विद्यालय तब ही हम ठाकुर जी के दर्शन कर लेंगे, लेकिन बिना दर्शन किए हम जाएंगे नहीं। मैया ने कही बाबा हम आचार्य जी से कहेंगे अपने बेटा को घर पे ही आके पढ़ा दो मेरे तो लाला को, लेकिन तुम्हें दर्शन नहीं करवा। फिर भोले बाबा कहते मैया नेक और कन्हैया बड़े हो जाएंगे, और वही के बाद में जब गोविंद गैया चरावे के ताई घर से बाहर निकलेंगे ना तब वही ठाकुर जी के हम दर्शन कर लेंगे, लेकिन बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे। माता यशोदा कहती बाबा दो चार ग्वाल बालों से कह दूंगी सो गैया चरा कर ले आएंगे, लेकिन लाला को घर से बाहर निकलने ना। फिर भोले बाबा कहते भैया नेक और कन्हैया नेक बड़े है जामेंगे, लाला को ब्याह तो करेगी ना, जब कन्हैया घोड़ी पर बैठकर निकलेंगे तब ही ठाकुर जी के हम दर्शन कर लेंगे, लेकिन बिना दर्शन किए चाहे कुछ भी हो जाए हम जामेंगे नहीं। यशोदा मैया कहती बाबा तुम बड़े भोले हो। अरे अभी एक स्कीम चालू हुई है नहीं? बोले बाबा ने कहा कौन सी? बोले कन्या पक्ष वाले को घर पे ही बुला लिया जाता है, वर पक्ष वाले कहते हैं अरे कहाँ खर्चा करोगे, वहां तो हमारे घर ही आ जाओ कन्या को लेकर के, बहुत बड़ा आनंद भवन है, मैं तो कन्या वालों को अपने घर ही बुला लूंगी और यहीं पर लाला को ब्याह करके तुम्हें दर्शन ना करवाऊं। अब भोले बाबा समझ गए कि मैया लाला के दर्शन ना करवा, सो माता यशोदा अपने कार्य में व्यस्त हो गई। भोले बाबा यहाँ से प्रस्थान किए और कदम वृक्ष के नीचे भोले बाबा जाकर के बैठ गए, और अब पलने में सो रहे हैं मेरे ठाकुर जी। 6 महीने के कन्हैया हैं,
रो भी कर भी क्या सकते हैं सिवाय रोने के। सो मेरे ठाकुर जी ने रोना प्रारंभ किया। अब मैया बहुत ही चुप करावे कन्हैया को, लेकिन कन्हैया चुप ही नहीं हो। मैया ने कही अभी तो चोखो भलो सोए रहे थो, जैसे नींद खुली बस रोवे कन्हैया। खूब चुप करमा में, लेकिन ठाकुर जी चुप ही नहीं हो। एक गोपी आई और मैया से बोले मैया कहीं ऐसा तो ना हो कि लाला को नजर लग गई हो। नजर की बड़ी समस्या है जी। यशोदा मैया ने कही सवेरे तो कोई आयो हतना है, कौन की नजर लगेगी। तो गोपी ने कहा मैया कभी कभी ऐसा होए कि मैया आपकी नजर लग जावे अपने बेटा बेटे को। तो यशोदा मैया ने कही देखो एक अलग बाबा आए थे अभी, जाओ उन्हें बुला करके ले आओ। उन्हें नजर उतारना आती है कि नहीं आती है, उन्हें बुला कर लाओ। अब वो गोपी गई है, भोले बाबा कदम वृक्ष के नीचे बैठे हैं और जाकर के भोले बाबा से कहा कि बाबा कि चल रे जोगी नंद भवन में, तो यशोदा माँ ये बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है, राई लोन करवावे। बाबा यशोदा मैया बुला रही है आपको। जैसे ही ये बात सुनी तो भोले बाबा बोले कि जाकर कह देना नंद रानी यशोदा से अभी हमारी भांग घुट रही है, अब समय नहीं है हमको। गोपी ने कहा बाबा मैया तक कह करके तुम्हारी भांग में रबड़ी में घुटवाई दूंगी। चलो मैया बुला रही है कि बाके लाला को नजर लगी है, राई लोन करना। उनकी लाला को नजर लगी है। बस यही बात सुनी, जैसे बैठे थे महादेव वैसे ही उठ करके पधार गए हैं। नंद भवन पधारे हैं भगवान श्री महादेव। गोविंद रो रहे थे अभी बड़ी तेज, और जैसे भोले बाबा की गोद में गए कि तुरंत ही मेरे ठाकुर जी छम्म देसे न चुप है गए। माता यशोदा ने लाला को अपनी गोद में ले लिया। कन्हैया फिर रोना प्रारंभ हो गए। भोले बाबा की गोदी में गए, फिर चुप हो गए। माता यशोदा ने कही बाबा ये कहा बात है रे, मेरो लाला तेरी गोदी में जावे तो चुप हो जावे और मेरी गोदी में आवे तो रोमे ही रोमे। भोले बाबा ने कही मैया जब मैं छोटा बालक था ना तो मैं भी इसी प्रकार रुदन करता था। मैया ने कही फिर कहा मेरी मैया ने मेरे काजे एक गंडा बनवायो। बोले वो गंडा कहाँ है? बोले मेरी जटा में कहीं खो गए है गंडा। माता यशोदा जैसे ये बात सुनी तो गोपीश का गोपी ने केंची लेके आई है। तो बोले बाबा ने कहा मैया केंची तो कहा करेगी? बोले तेरी जटा को काटूंगी और ढूंढूंगी कि वो गंडा कहाँ खो गया है, मेरे लाला को पहनाऊंगी। बोले बाबा ने कहा मैया अगर एक भी लड्डी पृथ्वी पर गिर जाएगी तो अभी वीरभद्र को जन्म है जावे। बोले फिर तू एक काम कर। मैया ने कही भोले बाबा से कि बाबा तू एक काम कर। बोले कहा कि रह रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, कि जब जब मेरो लाला रोवे तू तब तब दर्शन दीजे। मैया ने कहा बाबा तू एक रूप से मेरे यहीं पर निवास कर ले, और जब मेरा कन्हैया रोवे मैं तो आवाज लगाऊं तो आना और तुझे देख करके मेरा बेटा चुप है जाएगा। तब से भोले बाबा एक रूप से यहाँ नंद भवन में निवास करते हैं जिनका नाम होता है बोल श्री नंदेश्वर महादेव भगवान की। कंस के द्वारा एक दूत भेजा गया जिसका नाम है तृणावरण, तृण का आवरण जिसको कहते हैं। मेरे प्रभु ने उसका भी उद्धार किया है। अब धीरे धीरे मेरे ठाकुर जी 1 बरस के है गए हैं, लेकिन अभी तक मेरे प्रभु का
नामकरण नहीं हुआ है। अभी तक मेरे प्रभु का नामकरण नहीं हुआ जी। जो जैसा नाम आ जाए मैया को याद, बस वही नाम ले ले सो ठाकुर जी सुन ले। अब एक दिन की बात है कि श्री वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी महाराज से कहा, बाबा मेरे 2 लाला हैं, मेरा छोटो बेटा 1 बरस को है गयो है और मेरा बड़ा बेटा 2 बरस को है गयो है, लेकिन अब तक मेरे लालाओं का नामकरण नहीं हुआ है। सो आप पधारो और मेरे लालाओं का सुंदर नामकरण कर दो। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने मना कर दिया जी। क्यों मना किया है? क्योंकि गर्गाचार्य जी महाराज हमारे सम्माननीय पूर्व विधायक श्री श्याम बिहारी जायसवाल, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पधारी हैं, श्रीमती कांति जायसवाल, जिनके इस कथा में जो इनका भी बहुमूल्य सहयोग रहा है ना। और व्यास मंच के द्वारा उनका भी स्वागत यहाँ हो रहा है। मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा तालियां बजा करके इनका सम्मान करो। और उन्हीं के साथ उनके बहन पधारी हैं, जिनका नाम है श्रीमती मेना जायसवाल। आपका भी व्यास मंच की तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। इतना जोर से ना बजाओ, हाथ में मोच आ जाएगी। ताली वो नहीं बजाते जिनके जीवन में गम होता है, ताली वो नहीं बजाते जिनके जीवन में गम होता है, अरे ताली तो वो बजाते जिनकी बाजू में कुछ दम होता है। अच्छा, मेरी बात पर बजा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान गोविंद की असीम अनुकंपा आप सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। भाई वाह। उसको बंद करके निकाल दो भाई। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, देखो मैं आपके लालाओं का नामकरण करने के लिए नामकरण करने हम चले जाएंगे, लेकिन मैं यादवों का पुरोहित हूँ और अभी आपके लालाओं का जो लालन पालन हो रहा है वो नंद बाबा के वहां हो रहा है, वो ग्वाले हैं। मैं नामकरण कैसे कर सकता हूँ? लेकिन बार बार प्रार्थना की है तो वर्णन करते हैं, गर्गाचार्य जी महाराज पधारे हैं। नंद बाबा घर के बाहर दहलीज के वहां पर बैठे थे और उसी समय श्री गर्गाचार्य जी महाराज का पधार्पण हुआ है। गर्गाचार्य जी महाराज का जैसे पधार्पण हुआ तो नंद बाबा ने हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन किया, महाराज पधारो, आपका स्वागत है। आप कहाँ से पधारे हो, कहाँ से आए हो, कहाँ को जा रहे हो बाबा? तो गर्गाचार्य जी ने मन में क्या सोचा, अरे आए तो आपके ही घर पे हैं, लेकिन कहे कैसे कि आपके ही यहाँ आए हैं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, बाबा आप तो जानते हो हम ब्राह्मणों का धर्म क्या है, पूजा पाठ करना, यज्ञ करना और वेदाध्ययन करवाना, शादी ब्याह पढ़ना, और याद दिलाने के लिए कहा कि नामकरण करना भी हम ब्राह्मणों का ही धर्म है। जैसे ही ये बात कही तो तुरंत नंद बाबा ने कहा, बाबा चौखी याद दिवाई है आपने हमको।
अरे हमारे भी 2 लाला है, छोटो बेटा मेरो 1 बरस को है गयो है और बड़ो बेटा मेरो 2 बरस को है गयो है, लेकिन अब तक लाला के नामकरण ना भय है, आप ही हमारे लाला के नामकरण कर दो। जैसे ही जो बात कही तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, मन में विचार करें आए तो इसीलिए है महाराज, लेकिन गर्गाचार्य जी कहते नहीं जी, हम आपके लालाओं का नामकरण नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले आपने कन्हैया का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया, परिणाम पूतना आई है, तृणावर्त आयो है, शक्टासुर आयो है महाराज, और नामकरण उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाओगे और आपके पुत्रों के ऊपर फिर कोई दुख आन पड़े, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। नंद बाबा ने कहा, बाबा आप तो केवल नामकरण करने की तैयारी करिए, हम एकांत में जाकर के नामकरण करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। इधर गर्गाचार्य जी महाराज गौशाला में जाकर के विराजमान भये हैं और नंद बाबा ने माता रोहिणी और माता यशोदा से कहा, देवी आप लालाओं को सुंदर श्रृंगार करवा करके लेकर के आओ, लालाओं का नामकरण करना है। अब माता यशोदा और माता देवी, माता रोहिणी के मन में जो भाव आयो कि आए दिन कोई न कोई महात्मा हमारे यहाँ आते ही रहते हैं, ये थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं कि बस भोजन करने के हिसाब से घूमते रहते हैं। सो माताओं ने विचार किया कि महात्मा की परीक्षा करेंगे हम, और ये बात मैं आपको पूर्व में भी निवेदन किया हूँ कि जगत में जीवन में सब कुछ करना, लेकिन ब्राह्मणों की परीक्षा कभी नहीं करना। हाँ, शास्त्र संघ की बात वर्णन कर रहा हूँ कि ब्राह्मण पेठी पाताल लियो, ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण से बेर कियो सो परमेश्वर भी हार। एक ही अंजलि में अगस्त्य ऋषि पूरे समुद्र को पान कर ब्राह्मण ने कई कुल को तार्यो। श्री कपिल देव भगवान ने एक दृष्टि डाली, 60,000 भाइयों को जला करके समाप्त कर दिए। सो कभी ब्राह्मणों की परीक्षा नहीं करना चाहिए महाराज। यहाँ माताओं ने विचार किया कि हम ब्राह्मणों की इनकी परीक्षा करेंगे, ये जानते हैं कि नहीं। दोनों माताओं ने, माता रोहिणी और माता यशोदा ने कहा कि अपने अपने लालाओं की अदला बदली कर ली। यशोदा मैया को लाला तो माता रोहिणी की गोद में और रोहिणी मैया को लाला माता यशोदा की गोद में, और गर्गाचार्य जी के सन्मुख जाकर के बैठ गई। अब गर्गाचार्य जी महाराज की जैसे ही दृष्टि गई है माता यशोदा की गोद में, देखते ही गर्गाचार्य जी महाराज बोले हैं, मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुयदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। गर्गाचार्य जी महाराज बोले माता यशोदा से, मैया जे आपकी गोद में जो लाला है ना, जे आपको नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये माता रोहिणी को बेटा है। और मैया वर्णन कर रहे हैं नाम, इसका एक नाम राम रहेगा, आख्यास्ते राम इति, इसका एक नाम राम रहेगा। बल अधिक होने के कारण इसका नाम बलराम रहेगा। और कहा माता गर्भ का संकर्षण हुआ है, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी रहेगा। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। अब मेरे ठाकुर जी का नामकरण करते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि वेद ने कहा है ये अनामी है, भगवान का कोई नाम नहीं हो सकता है परमेश्वर का। जब वेद ने कहा है ये अनामी है तो मैं इसका क्या नाम करूं, क्या नाम दूं इसे, क्या नामकरण करूं इसका। फिर गर्गाचार्य जी महाराज विचार किए, वेद ने तो कहा है कि भगवान अजन्मा है, जब अजन्मा जन्म लेकर के आ सकता है तो अनामी का भी नाम हो सकता है। और गर्गाचार्य जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि मैया
आसन वर्णाश्रयो हास्य गुह्यतो अन्युगम तनोः शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्ण गतांगतः। भैया ये आपका जो बेटा है ना, ये हर युग में जन्म लेकर के आता है। और अभी कभी ये शुक्ल वर्ण में आया है, कभी ये पीत वर्ण में आया है, और अभी ये कृष्ण वर्ण में आया है, इसलिए इसका एक नाम कृष्ण रहेगा। जितने भक्त होंगे माता इसके, उतने ही इसके नाम हो जाएंगे। ऐसी कथा का यहाँ उल्लेख वर्णन करते हैं। और यहाँ से आगे प्रसंग वर्णन करते हैं कि अब मेरे ठाकुर जी घुटमन घुटमन चलना प्रारंभ किए हैं। अब घुटमन घुटमन चलना प्रारंभ किए तो कन्हैया की जो है ना लीलाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। एक दिन की बात है कि नंद बाबा जमुना जी में स्नान करके पधारे और अपने घर में जो ठाकुर बाड़ी है ना वहां पर पूजन करने के लिए पधारे हैं। तो पीछे पीछे गुटमन गुटमन चल करके मेरे ठाकुर जी महाराज आए। जैसे द्वार तक आए नंद बाबा ने कहा लाला यहीं रुक जाओ, क्योंकि अभी स्नान नहीं किए हैं कन्हैया। सो बाबा की आज्ञा थी, मेरे कन्हैया वहीं पर बैठ गए। लेकिन अंदर आने से मना किए हैं, देखने से तो कोई मना नहीं है ना। अब मेरे कन्हैया देख रहे हैं। कहा नंद बाबा ने शालिग्राम भगवान को उठाया है, थाल में विराजमान किए। अब दूध से स्नान करवाए, दही से स्नान करवाए, फिर घी से स्नान करवाए, फिर बूरा से स्नान करवाए। बूरा का मतलब जानते हो, पीसी हुई चीनी। बूरा से स्नान करवाए और जैसे ही महाराज शहद से स्नान करवाए कि कन्हैया के मुख में तो पानी आ गया। अरे भैया ये जे बड़ो चोखो है। रोज दूध में नहावे, दही में नहावे, घी में नहावे, बूरा में नहावे, शहद में नहावे, नहाए नहाए के तो मीठो है गए हो। इसको चेक करना चाहिए। लेकिन अंदर जामे तो जामे कैसे, बाबा ने तो आने से मना ही कर दिया। अब कन्हैया देख रहे हैं बाबा ने ठाकुर जी को फिर जल से स्नान करवाए, आसन पर विराजमान किए, चंदन चढ़ाए हैं, अक्षत चढ़ाए हैं, पुष्प अर्पण किए, तुलसी दल अर्पण किए। और जैसे ही गोमुखी में हाथ डाले, कभी कभी क्या होता है ना, हम भगवान का भजन करते तो हमारा मन एकाग्र नहीं होता है, भटकता है। तो हल्का सा कपड़ा लेकर के मुख पर ढक लेने से मन एकाग्र हो जाता है। जी नंद बाबा ने भी हल्की सी तौलिया लेकर के मुख पे ढक ली और गौमुखी में हाथ डाल के भजन करने बैठे। बस जई अवसर देखे मेरे ठाकुर जी और गुटमन गुटमन चल करके आए, शालिग्राम भगवान को उठाए और अब तो चेक करना है कि मीठा है कि नहीं। सो अपने मुख में धर ली। अब शालिग्राम भगवान कन्हैया के मुख में फंस गए, ना तो अंदर को जामे और ना ही बाहर को निकले। कन्हैया के मुख के ही साइज के थे, फिक्स हो गए, ना अंदर जावे ना बाहर निकले। अब कन्हैया नंद बाबा के पीछे ही पालती मार करके बैठ गए। जैसे ही भजन पूर्ण हुए और जयकार लगाया, बोलो बाल कृष्ण लाल की। जैसे ही बाबा ने नेत्र खोल करके देखा तो क्या देखते हैं, जो आसन है वो बिल्कुल खाली है। नंद बाबा ने कही अरे मेरे ठाकुर जी कहाँ गए, अभी तो यही थे।